today we are going to discuss about the point median. Okay, so as you know that this is the terms related to triangle. Okay, so today we will discuss what is the median, what is the properties of the median. Okay, and all the results are regarding the median. आज हम लोग मीडियन के रिगार्डिंग में सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो मीडियन होता है आपको पता होगा, ये टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल होता है। ये पहला टर्म्स है। हम सबसे पहले आपको मीडियन के बारे में बता रहे हैं। आप देखिए क्या होता है, ए लाइन ज्वाइनिंग द, ठीक है, ए लाइन है, ए लाइन ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन। देखिए आप इस चीज़ को समझ लें। आप जैसे सपोज ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तीन वर्टिसेस होता है, ठीक है। आपसे यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू से समझ लें आप। यहाँ पे लिखा हुआ है ए लाइन, एक लाइन है, उस जो क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। किससे कर रहा है आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एक वर्टेक्स मतलब कोई भी वर्टेक्स ले लेते हैं, या तो ए लेते हैं, या तो बी लेते हैं, या तो सी लेते हैं, ठीक है। एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड मतलब इसको अगर इससे ज्वाइन करेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट पे हम लोग उसको ये लाइन उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो इसके मिड पॉइंट से हम लोग लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो इसके मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखिए आप, अगर एक मीडियन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये आपका क्या है, डी है, और ये जो होगा आपका, ये दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल, ठीक है। ये चीज़ है आपका, ठीक। नेक्स्ट जो है, अगर हम मीडियन यहाँ से ड्रॉ करें, हम लोग 3 मीडियन ट्रायंगल में ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका नाम हो जाएगा ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक मीडियन ड्रॉ करें तो मीडियन हम लोग जो है, एक मीडियन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक मीडियन हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये जो है तीनों आप, ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे मीडियन। तो सबसे पहले मीडियन की जो प्रॉपर्टी होगा, सो कोई भी ट्रायंगल में जो होगा 3 मीडियन होता है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होगा। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस जो होगा, वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जनरली उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड कहेंगे। मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियन इज नोन एज सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वर्ड का डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रॉइड का डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो है कुछ प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड को भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में ये भी आपका आने वाला है, ठीक है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होगा आप समझें यहाँ पे। अभी आपको तुरंत आपको ये बताए हुए हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of all the medians, the point of intersection of all the medians of a triangle, all the medians of a triangle is known as क्या कहेंगे, उसको मीडियन कहेंगे, ठीक। सॉरी, उसको क्या कहेंगे, इज नॉन एज, उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से करेंगे, ठीक है। जी यहाँ पे क्या है, सेंट्रॉइड है आपका, ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है। और यहाँ पे जो मीडियन है आपका, कौन कौन सा मीडियन है आपका देखिए। पहला ए डी है, फिर क्या है आपका बी ई है, ठीक है, ये फिर क्या है, नेक्स्ट जो है सी एफ है, ठीक है। हम लोग को ये सारे थ्री मीडियंस है यहाँ पे। कोई भी ट्रायंगल में जो होगा 3 मीडियन होता है, वो आपका 3 मीडियंस। तो ये चीज़ आपका मीडियन के बारे में आप समझ लें। नेक्स्ट थिंग जो है, आप सबसे पहले एक चीज़ और समझ लें कि ये जो मीडियन होगा, सपोज आप कुछ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आ जाए, वो आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन में याद रखना है आपको। जैसे कोई भी ट्रायंगल, अगर सबसे पहला तो ये है, देयर आर 3 मीडियंस, there are 3 medians of a triangle। कोई भी ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में कितना मीडियन होगा आपका, 3 मीडियन होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, द लेंथ ऑफ median of a scalene triangle
स्केलन ट्रायंगल आर अनइक्वल। ठीक है, कोई अगर ट्रायंगल अगर स्केलन हो तो उसका सारा मीडियन का जो लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, कोई लेंथ इसका इक्वल नहीं होने वाला है। जैसे आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक सारा पहला मीडियन स्केलन मान लेते हैं, ये डी है, ये आपका मान लेते हैं ई है, और ये मान लेते हैं क्या है, सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे जो होगा ए डी जो होगा, ए डी का जो लेंथ होगा, बी ई का जो लेंथ होगा और सी एफ का जो लेंथ होगा वो इक्वल आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है नंबर थर्ड पॉइंट जो है, सबसे पहले द लेंथ ऑफ two medians are equal of an isosceles triangle। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसका जो मीडियन होगा वो दो मीडियन आपका इक्वल होगा। वो आपको बता देते हैं कौन सा उसमें मीडियन इक्वल होने वाला है। ठीक है, सपोज जो है ये आपका ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से जो मीडियन ये ड्रॉ करेंगे ये तो आपका इक्वल नहीं आएगा, लेकिन इससे जो ड्रॉ करेंगे कौन सा, ये। ठीक है, ये बी और ये क्या करेंगे, सी एफ। तो यहाँ पे जो होगा आपका दो मीडियन इक्वल होने वाला है, वो क्या होगा आपका बी और सी एफ क्या होगा, बी और सी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, लेकिन ए डी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए डी आपका इक्वल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगर देखें तो इसी में हम लोग लिख देते हैं चौथा नंबर पॉइंट में क्या होगा, द लेंथ ऑफ ऑल मीडियंस यहाँ पे ऐसे हैं, ऑल मीडियंस आर इक्वल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हो जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए तो ये सारा मीडियन जो होगा वो सारा मीडियन क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा मीडियन क्या होगा, इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियन में आपको ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट एरिया ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है। मान लेते हैं ये अगर ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल में अगर आपका एक मीडियन दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, तो ये जो मीडियन होगा आपका अगर ए डी, तो दोनों का एरिया, किसका एरिया आपका, अगर ये मीडियन हो जाए तो दोनों का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए सी टी, दोनों क्या होने वाला, इक्वल होने वाला है। ठीक है, ये तो आपका मीडियन का फिफ्थ प्रॉपर्टी था। मीडियन का सिक्स प्रॉपर्टी अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे आपको ये पता होगा, जो सम ऑफ all the three medians of a triangle जो होगा is smaller than क्या होगा, इट्स पेरीमीटर। ठीक है, इट्स पेरीमीटर, ये चीज़ आपको याद रखना है कि सारे मीडियन को अगर हम लोग जोड़ेंगे, सम ऑफ द ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज स्मॉलर देन इट्स पेरीमीटर। सपोज एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में आप देखें ए बी सी है, ये आपका क्या है, डी है, ये आपका क्या है, ई है, ये आपका क्या है, एफ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे सारे मीडियन को जोड़ लें आप। यहाँ पे मीडियन पर ए डी है, प्लस दूसरा मीडियन क्या है, बी है, तीसरा मीडियन क्या है आपका, सी एफ है। ये कम होगा, किससे कम होगा, ये बी से, बी सी से, और क्या होगा, ए बी बी सी और ए सी से, ये मीडियन से आपका कम होगा। ठीक है, आगे तो आप सच दैट आप देख लें कैसा मीडियन दिया हुआ रहेगा इसमें। सपोज एक ट्रायंगल है, राइट, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। यहाँ से हम लोग दो मीडियन लेते हैं। सबसे पहला मीडियन जो है ये आपका हाइपोटेनस को छोड़ के लेना है, तो सबसे पहला मीडियन ये मान लेते हैं, ये आपका ये बी है, ये आपका सी। पहला मीडियन जो है यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है आपका, एल है। ठीक है, ये क्या है, एल है, और ये दूसरा मीडियन क्या है, ये आपका एम है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा प्रॉपर्टी होगा आप देखें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपका ये। ठीक है, अब इसमें जो होगा आपको याद रखना है, जो ए एल का स्क्वायर होगा, ठीक है, ए एल का स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो होगा, सबसे पहले आप समझिए इसका स्क्वायर, ए एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए एल स्क्वायर और
सी एम स्क्वायर जो होगा क्या होगा देख लिया आप, ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये रिजल्ट होता है वो आपको बताया जाएगा कैसे वो प्रूव होगा। ये 5 इंटू ए सी स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू ए सी स्क्वायर, 5 इंटू ए सी स्क्वायर होगा और यहाँ पे 5 इंटू ए सी स्क्वायर बाई 4 होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ लें, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी समझेंगे 4 इंटू ए एल स्क्वायर प्लस क्या होगा सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से भी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो ये तो था आपका मीडियन में आपका नंबर 8, ये आपका 7 था। नंबर 8 में जो होगा आप समझें, 8 में 8 के लिए आपको जो होगा कि याद रखना है कि जो मीडियन होगा उसका मीडियन का जो होगा हम लोग लेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है, मीडियन की लेंथ को हम लोग निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे वो आपको बता देते हैं मीडियन की लेंथ को, ठीक है। मीडियन की लेंथ को सपोज दैट एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन, सॉरी एरिया ऑफ, ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मीडियन के लिए भी बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया, मतलब इफ़ लेंथ ऑफ मीडियन इज गिवन, लेंथ ऑफ मीडियन इज गिवन, लेंथ ऑफ मीडियन इज गिवन, अगर लेंथ मीडियन इज गिवन, अगर कोई ट्रायंगल का लेंथ थी, मीडियन का लेंथ दिया हुआ, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर ट्रायंगल है ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये आपका मीडियन, सारे मीडियन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इस मीडियन को मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं एक डी और यहाँ पे ले लेते हैं क्या ये ई, और यहाँ पे ले लेते हैं क्या एक एफ, ठीक है। ये सारे मीडियन आपका दिया हुआ है। अब इस मीडियन को हम लोग क्या करेंगे, अगर लेंथ निकालेंगे इसका, तो अगर सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये जो लेंथ है इसका पहला मीडियन का, ये हम लोग लेते हैं यहाँ M1 है, ये पहला दूसरा मीडियन कर लेते हैं M2 है, ये तीसरा मीडियन कर लेते हैं M3, ठीक है। तो इससे जो एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो क्या है, इसका एरिया निकालने का जो होगा एरिया जो इक्वल्स टू होगा वो क्या होगा आपका, इस पूरे मीडियन को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, सारे मीडियन को जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे S होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका S माइनस M1 होगा, फिर क्या होगा आपका S माइनस M2 होगा, फिर क्या होगा आपका S माइनस M3 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें। जब आपका क्या दिया हुआ हो, इसका मीडियन दिया हुआ, जब आपका साइड दिया हुआ तो आपको पता होगा साइड से मीडियन जो निकालने का जो होगा क्या होगा, आपको ये पता होगा। तो आपको यहाँ से जो होगा ये आपको ये होता है आपका S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस जो होगा सेमी पेरीमीटर होता है जिसका वैल्यू जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन जो निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ मीडियन, वो निकालने का एक ही ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ये जो अगर मीडियन हो तो आपके लिए ये जो होगा वो क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस द ए डी स्क्वायर, ट्वाइस द ए डी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी सी स्क्वायर पर क्या होगा आपका 2, ठीक है। ये आपका यहाँ से हम लोग ए डी के लेंथ को निकाल सकते हैं, यहाँ से ए डी का लेंथ को निकालेंगे हम लोग, ये आपको ए डी का लेंथ लिख सकते हैं आपका। हम लोग केस में अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर हम लोग लिखेंगे ये वाला, ठीक है, दूसरा मीडियन हम लोग लेते हैं, तो ये मीडियन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये अगला मीडियन आपका ये। तो जब ऐसा मीडियन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर होगा, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका ट्वाइस द बी स्क्वायर, ट्वाइस द बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए सी स्क्वायर बाई 2, ए सी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये होगा आपका। तो ये इसमें जो होगा हम लोग किस कौन सा मीडियन को निकाल सकते हैं, ब्लू वाला ये जो लिखा हुआ है ये मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें जो है आपका कौन सा मीडियन निकलेगा आपका, इसमें जो है जो ब्लैक वाला मीडियन ड्रॉ किए हैं मतलब इसमें ए डी निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं किसका, एक और मीडियन जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे ये, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ये आपका एक मीडियन ड्रॉ कर लिए, इसका नाम होगा सी एफ। तो सी एफ का जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो आप देखें यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस क्या होगा बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा ट्वाइस द सी एफ स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी स्क्वायर बाई क्या होगा 2, ठीक है। यहाँ से आपका जो मीडियन जो निकलेगा वो कैसा मीडियन निकलने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से जो मीडियन निकलेगा आपका वो मीडियन का वैल्यू जो निकलेगा वो किसका निकलेगा सी एफ वाला मीडियन, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ जाएंगे लेंथ ऑफ मीडियन निकालने का
लॉजिक क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आप एपोटेन्यूज थ्योरम को अब ट्रायंगल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है तो इसकी जो है मान लेते 10 नंबर पॉइंट से बता रहे हैं। यस, ये है आपका 10 नंबर पॉइंट, ठीक है। तो 10 नंबर पॉइंट जो होगा आपका क्या होगा, 10 नंबर पॉइंट होगा आपका जो भी साइड को जोड़ेंगे, ठीक है। सारे साइड का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, इससे इसका मीडियन का स्क्वायर, सॉरी साइड का स्क्वायर करेंगे, और इसको लिख भी सकते हैं हम लोग, जो 3 टाइम्स जो होगा ये क्या होगा, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पे 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 3 टाइम्स द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 sides ऑफ ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का होगा इज इक्वल टू 4 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। 4 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मीडियन, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस, सारे मीडियंस का स्क्वायर का सम इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखें क्या है आपका 3 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स है, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका BC स्क्वायर प्लस क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स जो होगा वो क्या होगा आपका AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह करके आप जो है ये इसका रिजल्ट है आपका, इस रिजल्ट को आपको जो है याद रखना है, और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसको आपको वेरीफाई भी 1 बाय 1 करके आपको कराएंगे। यहाँ पे जो ट्रायंगल में जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ आपको, ये चीज़ आपका वेरिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। तो ये आपका मीडियंस के बारे में सारा चीज़ था आपका, ये मीडियंस का प्रॉपर्टी आपका सारा आपका क्लियर हो गया इसमें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको हम सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी बताएंगे, ओके। थैंक यू।